हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अकॉर्डिंग टू माय लास्ट टू वीडियोस वी नो हाउ टू अप्लाई फाइनल हुक टू द स्ट्रोक्स, but today we are going to learn about how to apply circle or loops to final hook. So if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। कि सर्कल और लूप्स के साथ फाइनल हुक को हम कैसे लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में कैसे अप्लाई करेंगे किसी स्ट्रोक के साथ। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेट स्ट्रोक्स फॉलोड बाय एन एंड सर्कल एंड लूप्स। तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स में अगर एन हुक आता है तो उसके साथ सर्कल और लूप्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे। The sound of S or says ST or STR is added to the hook and attached to a straight strokes by writing the circle or loop on the same side as the N hook, that is with the right motion, which means कि अगर कोई भी साउंड S या SS जो कि ये सर्कल हैं, ST और STR जो कि लूप हैं, ये स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल, स्मॉल लूप एंड बिग लूप। तो अगर इनकी साउंड एन हुक के साथ किसी स्ट्रेट स्ट्रोक में आती है तो हम जब वो सर्कल होगा वो एन हुक की डायरेक्शन में लिखेंगे विद द राइट मोशन, जैसे हम एन हुक लिखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल डेन है, हम कुछ एन के एग्जाम्पल लेके चलेंगे, एन हुक के एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल डेन है, तो डेन हम लिखते हैं डी विद एन का हुक अबव द लाइन, दैट वाला वॉवल है। तो अगर यहीं पे ये डांस हो गया एन के साथ, अगर एस की, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया एस की, तो एन के साथ अगर एस की साउंड भी आती है किसी स्ट्रेट स्ट्रोक में तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डी एन और एस, डांस, यहाँ पे पा वाला वॉवल लगेगा। तो हमने इस सर्कल को यहाँ पे इसलिए प्लेस किया है क्योंकि ये एन हुक की डायरेक्शन में है और ये हमने इसे सर्कल बना दिया तो ये एस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एन एस दोनों की साउंड देगा, तो ये हो गया डांस। अगर हम सर्कल को इस तरफ लेफ्ट मोशन में लिखते तो ये सिर्फ एस सर्कल होता, ये एन की साउंड नहीं देता। तो वैसे ही अगर यहाँ पे डांसेस हो जाए, मतलब सेस वाली बिग सर्कल वाली साउंड आए एन के साथ, तो हम डी और सेस, एन हुक इसी वे में होता है, इसी डायरेक्शन में होता है, राइट मोशन। तो हम इसीलिए सर्कल को इसी मोशन में लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट मोशन में ही लिखेंगे अगर एन के साथ, फाइनल हुक के साथ कोई भी सर्कल या लूप की साउंड आती है तो ये हो गया डांसेस। अब यहीं पे अगर ये डांस्ड हो जाएगा, एस टी या एस डी लूप की साउंड आती है एन के साथ, तो हम लिखेंगे डी और राइट मोशन में उस लूप को लिखेंगे जो कि एन हुक की डायरेक्शन है। तो ये हो गया डांस्ड। और अगर यहाँ पे एस टी आर की साउंड आ रही है एन के साथ तो ये बिग लूप है, बिग लूप को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ये डंस्टर है तो मच वाली साउंड है, ऑन द लाइन लिखेंगे बिग लूप, डंस्टर, कैपिटलाइजेशन मार्क क्योंकि ये कैपिटल है। तो इनको ऐसे अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पेन। लाइक पेन हम लिखते हैं पी पे एन का हुक, पेन वाला वॉवल होता है। अगर यहीं पे इसमें एन और एस की साउंड आ जाए, पेन्स हो जाए, तो पी एन और एस, पेन्स हो जाएगा। ये पहले हम पेन लिखेंगे जैसे हम हुक लगाते हैं, फिर उस पर एस का सर्कल अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा पेन्स, एन के साथ एस का सर्कल। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंस। एक्सपेंस में भी एस का सर्कल है तो हम लिखेंगे एक्सपेंस। यहाँ पे एन और एस की साउंड आ रही है तो हम राइट मोशन में सर्कल को लिखेंगे एक्सपेंस। अगर हम इस साइड में लिखते तो वो सिर्फ एस की साउंड देता, ना कि एन और एस दोनों की। नेक्स्ट वन इज
डिस्पेंस, डिस्पेंस में हमें लिखना है DSPNS, डिस्पेंस। यहाँ पे N और S की साउंड आ रही है तो ये हो गया डिस्पेंस। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमें लिखना है SS की साउंड आ रही है N के साथ, SS की साउंड आ रही है N के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम लार्ज सर्कल लगाएंगे, S सर्कल लेफ्ट मोशन में लिखते हैं, S सर्कल P और SS सर्कल विद राइट मोशन, क्योंकि यहाँ पे N के हुक की डायरेक्शन को हमने कैच किया हुआ है, तो एक्सपेंसेस। और अगर डिस्पेंसेस हो जाएगा, डिस्पेंस हमने ऐसे लिखा था, तो अगर इसी के साथ यहाँ पे सेज वाली साउंड आएगी तो हम लिखेंगे डिस्पेंसेस। यहाँ पे लार्ज सर्कल हो जाएगा डिस्पेंसेस। और अगर हो जाएगा डिस्पेंस्ड, तो डिस्पेंस्ड के लिए DS सर्कल PST लूप विद राइट मोशन, N के हुक की डायरेक्शन, तो डिस्पेंस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पिन। स्पिन भी एक N के हुक का एग्जाम्पल है, तो हम इसे लिखेंगे थ्रू द लाइन S सर्कल P स्ट्रोक N हुक, और यहाँ पे इस वाला वॉवल स्पिन हो गया। और अगर यहीं पे ये स्पिन्स हो जाएगा, N के साथ S की साउंड आ रही है, तो हम इसे लिखेंगे S सर्कल P स्ट्रोक राइट मोशन में S सर्कल लिखेंगे, जो कि हमें N के हुक की भी साउंड देगा, तो ये हो गया स्पिन। नेक्स्ट वन इज स्पिनस्टर। अगर STR की साउंड N के साथ आ रही है तो हम S सर्कल PSTR लूप लिखेंगे, स्पिनस्टर राइट मोशन में लिखेंगे, जैसे हमने डंस्टर में लिखी थी। अब स्पिनस्टर्स हो जाएगा। इसके बाद एक और S है, तो हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे, स्पिनस्टर हमने ऐसे लिखा था, उसी डायरेक्शन में हम S का सर्कल अप्लाई करेंगे जो कि P को क्रॉस करके जा रहा है, और सेम उसी डायरेक्शन में उसी मोशन में लिखेंगे S का सर्कल, क्योंकि वो अलग से एक S का सर्कल आ रहा है। स्पिनस्टर, स्पिनस्टर हमने ये लिखा स्पिनस्टर्स, ठीक है, इसे हमें ऐसे लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ग्लैन। ग्लैन भी एक N के हुक का एग्जाम्पल है। गे पर L का हुक देन N का हुक, ये हो गया ग्लैन। यहाँ पे पेन वाला वॉवल। अब ये ग्लैंस हो जाएगा, तो हमें इसे कैसे लिखना है, गे पर L का हुक और N के हुक की डायरेक्शन में ही S का सर्कल, तो ये ग्लैंस पड़ा जाएगा N विद S सर्कल। और अगर ग्लैस S लिखते तो S ऊपर की साइड में लेफ्ट मोशन में आता, तो ये ग्लैंस हो जाएगा। और अगर हमें लिखना है ग्लैंसेस, ग्लैंसेस में गे पर L का हुक और SS सर्कल, तो ये हो गया ग्लांसेस। और अगर हमें लिखना है ग्लांस्ड, ग्लांस्ड में गे पर L का हुक और N की डायरेक्शन में, N के हुक की डायरेक्शन में ST लूप लगाएंगे, तो ये हो गया ग्लांस्ड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कर्व स्ट्रोक्स फॉलोड बाय N एंड सर्कल एंड लूप्स, विच मीन्स कर्व स्ट्रोक में N का हुक अगर आता है विद सर्कल और लूप की साउंड, तो हम इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे, इसके भी दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हैवी साउंड अगर N और Z की आती है, जैसे कि हमें पता है S सर्कल की दो साउंड्स होती हैं, Z वाली और S वाली, तो अगर पहले हैवी साउंड आती है N के साथ Z वाली साउंड आती है, तो हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, द स्मॉल सर्कल विच इज रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ Z is added to the hook and attached to curves by writing the circle inside the hook, which means कि अगर small circle, जो कि हम S के सर्कल की बात कर रहे हैं, जो कि अगर साउंड दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड Z वाली हैवी साउंड, तो इसे हम N के हुक के साथ अटैच करेंगे इनसाइड द कर्व। इनसाइड द कर्व तो हम हुक लिखते हैं, उसी हुक के अंदर, N के हुक के अंदर हम सर्कल प्लेस करेंगे अगर हैवी साउंड दे रहा है तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स हैं।
लाइक फाइन, मैं पहले एन के हुक के एग्जांपल लेके चलूँगी कि हम फाइन कैसे लिखते हैं। एफ पे आई की डिफ्थोंग देन एन का हुक, फाइन। अब फाइन्स लिखना होगा तो हमें कैसे लिखना है, फाइन्स। एस का सर्कल हमें एन के हुक के अंदर लगाना है क्योंकि ये हैवी साउंड दे रहा है, एन जी वाली साउंड दे रहा है, फाइन्स। वाइन लिखेंगे, वाइन हम लिखते हैं वी पे एन का हुक अबव द लाइन, और अगर वाइन्स हो जाएगा तो वी पे एन का हुक विद एस सर्कल। एस सर्कल हम उसी के अंदर प्लेस करेंगे, हुक के अंदर स्मॉल सर्कल प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा वाइन्स। नेक्स्ट वन इज फ्राउन। फ्राउन में हम एफ पे आर का हुक, एन का हुक, आउ वाली डिफ्थोंग लगाएंगे, और यही अगर ये फ्राउन्स हो जाएगा तो एफ पे आर का हुक, एन हुक, देन हुक के अंदर एस का सर्कल, फ्राउन्स। नेक्स्ट वन इज थ्रोन। थ्रोन में पहले हम आर का हुक लगाएंगे इथ पे, देन एन का हुक, गो वाला वॉवल, और यहीं पे अगर ये थ्रोन्स हो जाएगा तो हम एन के हुक के अंदर एस का सर्कल भी प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है शाइन। शाइन में हम इश लिखते हैं, एन का हुक लगाते हैं, आई वाली डिफ्थोंग, और अगर ये शाइन्स हो जाएगा तो एन के हुक के अंदर हम एस का सर्कल भी प्लेस करेंगे। बलून। बलून में बी, एल और एन ऐसे लिखते हैं, और अगर बलून्स हो जाएगा तो बी, एल, एन विद एस सर्कल इनसाइड द हुक, बलून्स। नेक्स्ट वन इज अर्न। अर्न हम लिखते हैं डाउनवर्ड आर, एन हुक, और अगर ये हो जाएगा अर्न्स और इनसाइड द हुक हम एस का सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट है जोन। जोन में हम जी पर एन का हुक लगाएंगे, गो वाला वॉवल, और अगर ये जोन्स हो जाएगा तो जी पर एन का हुक, एस सर्कल, जोन्स। नेक्स्ट है माइन। माइन हम लिखते हैं एम पे एन का हुक, आई वाली डिफ्थोंग, और अगर ये माइन्स हो जाएगा तो एम पे एन का हुक विद ए सर्कल इनसाइड द हुक, माइन्स। नेक्स्ट वन इज नाइन। नाइन हम लिखते हैं एन स्टॉप पे एन का हुक, तो अगर ये नाइन्स हो जाएगा तो एन के हुक के अंदर एस सर्कल, नाइन्स। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको हेल्पफुल रहे होंगे इस पॉइंट को क्लियर करने में। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइट साउंड अगर आती है एन के साथ एस वाली तो हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। व्हेन द लाइट साउंड ऑफ एन एस follows a curve then ns represented by the stroke n and circle s। तो ये हो गया सिंपल कि इसमें अगर n के साथ s की लाइट साउंड आती है तो हम लिखेंगे n स्ट्रोक और s सर्कल। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे ये आपको क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज फैंस। लाइट साउंड है ns वाली तो हम लिखेंगे f एंड स्ट्रोक एस सर्कल, जैसे कि पॉइंट में बताया गया है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे फेंस। और अगर ये हो जाएगा फेंसेस, एस एस के लार्ज सर्कल की साउंड आ रही है तो हम लिखेंगे एफ एन एस एस सर्कल, फेंसेस। और अगर ये हो जाएगा फेंस्ड जिसमें एस टी लूप आ रही है, एफ एन एस टी लूप, फेंस्ड। और अगर ये हो जाएगा फेंसिंग तो फेंसिंग में हम लिखेंगे एफ एन एस सर्कल और इंक का स्ट्रोक, ING स्ट्रोक, फेंसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का मिन्स, MNS सर्कल, मिन्स। और अगर ये हो जाएगा मिन्सेस तो हम लिखेंगे MNSS सर्कल, मिन्सेस। और अगर ये हो जाएगा मिन्स्ड, मिन्स्ड में ST लूप आ रही है तो MNST लूप,
minced. सेम अगर ये भी हो जाएगा mincing, M-N-S circle और ing stroke, I-N-G stroke. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का एविंस, V-N-S circle, एविंस, एविंसेस, V-N-S-S circle, एविंसेस, एविंस्ड, V-N-S-T loop, evinced, evincing, V-N-S circle, ing stroke, ing का stroke, evincing. So the third point is circle S followed to F and V hook. जब सर्कल S सर्कल आता है F V hook के बाद तो हम उसे कैसे लिखेंगे? The circle S is added to the hook F or V by writing the circle inside the hook, which means अगर सर्कल S का सर्कल F और V के फाइनल हुक के बाद अगर साउंड करता है तो सर्कल को हम हुक के अंदर इनसाइड द हुक प्लेस करेंगे. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. पफ्स, P-F-S सर्कल, ये हो गया पफ्स. तो हमें इसे हुक के अंदर, F के हुक के अंदर S के सर्कल को प्लेस करना है. तो ये हो गया पफ्स. पफ तो हम लिखते हैं विद S का सर्कल, तो ये हो गया पफ्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका केव्स. केव्स में K लिखेंगे, V का हुक S सर्कल, केव्स. नेक्स्ट वन इज वेव्स. वे लिखेंगे, V का हुक S सर्कल इनसाइड द हुक, वेव्स. नेक्स्ट वन इज हीव्स. हे लिखेंगे, V लिखेंगे, V का हुक S सर्कल इनसाइड द हुक, हीव्स. नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिव्स. ऑपरेटिव्स में P लिखेंगे, R अबव द लाइन, T, V का हुक देन S का सर्कल इनसाइड द हुक, ऑपरेटिव्स. नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्व्स. ऑब्जर्व्स में B S circle, R V hook S circle, observes. Next one is archives. R downward, K V पर S का circle. Next one is sheriffs. sheriffs में ish, R upward, circle, sheriffs. So next and final point is middle NS और NZ. तो अगर मिडल में किसी स्ट्रोक के, किसी वर्ड के मिडल में NS और NZ की साउंड आती है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? When NS or NZ occurs middle, both letters must be shown as in words. So अगर इनकी साउंड ऐसे आती है मिडल में तो हम इन्हें प्रॉपर वर्ड के थ्रू लिखेंगे. सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट वन इज पेंसिव. पेंसिव में हम P लिखेंगे, N स्ट्रोक, S सर्कल, देन V, पेंसिव. नेक्स्ट वन इज डेंसिटी. डेंसिटी में हम लिखेंगे D N S circle, T, density. Next one is chancel. Chancel में J N S circle और L, chancel. Next one is Johnson. Johnson में J N S circle N, Johnson, capitalization mark. नेक्स्ट वन इज कैंसर. कैंसर में K N S सर्कल, R अपवर्ड, कैंसर. नेक्स्ट वन इज क्लेंजर. क्लेंजर में K पर L का हुक, N स्ट्रोक, S सर्कल, अपवर्ड R, क्लेंजर. नेक्स्ट वन इज फेंसर. फेंसर में F स्ट्रोक, N स्ट्रोक, S सर्कल, R अपवर्ड, फेंसर. नेक्स्ट वन इज इमेंसिटी. इमेंसिटी में M
N, a circle, T. Immensity. Next one is rancid. Rancid में R, N, a circle, D. Rancid. Next one is winsome. विंसम में वे लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन के अंदर एस का सर्कल और एम, विंसम. नेक्स्ट वन इज हैंडसम. हैंडसम में भी ऐसे ही करेंगे हम, हे लिखेंगे, एन का हुक, एस सर्कल उसी के अंदर लगाते हुए हम एम स्ट्रोक लिखेंगे, स्मॉल एस सर्कल लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हैंडसम. इसमें भी हमने एस सर्कल हुक के अंदर प्लेस करते हुए एम स्ट्रोक लिखा था और इसमें भी ऐसे ही किया है, तो ऐसे इन्हें लिखना है. सो गाइज, आई होप आपको ये रूल्स क्लियर हो गए हैं. सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स को कैसे अप्लाई किया जाता है. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आपको किस चीज़ में डाउट है. मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगी. और अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं. और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत है तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से देख सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय, टेक केयर.